दोस्तों, अभी तक ये कहा जा रहा था कि इजराइल जो है वो अमेरिका का पपेट है और अमेरिका के कहने पर ही गजा में वो जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन अब वो तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका गजा में बच्चों की हत्या करने के लिए आमादा हो चुका है। क्या तस्वीरें आई हैं, क्या खबर सामने आई है, उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। और कैसे गजा में इजराइल ने सीधे तौर पर घर पर हमला किया जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तमाम सारे लोग मारे गए हैं, उस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये समझिए कि टीयर गैस के गोले और जो आतंक वहाँ पर आईडीएफ के सैनिकों ने मचा रखा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बुलडोज़र की कार्रवाई कैसे हो रही, मतलब आप ये समझिए कि गजा में किस तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरीके से पूरे फ़लस्तीन को बर्बाद किया जा रहा है, वो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको ईरान से जुड़ी बहुत इम्पोर्टेंट खबर दिखाऊंगा कि ईरान कैसे दोबारा अपने आप को खड़ा कर रहा है, युद्ध के क्षेत्र में तमाम सारे इक्विपमेंट्स वो ख़रीद रहा है, ले रहा है, वो तस्वीरें, और उसको लेकर के तमाम सारे देश अब क्यों ईरान के ख़िलाफ़ हो गए हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। नए तरीके से सैंक्शन लगाने की बातें चल रही हैं, कौन बातें कर रहा है, क्या मामला है, वो पूरी खबर मैं आपको बताऊँगा। और उधर लेबनान में क्या कुछ किया है इजराइली डिफेंस फोर्सेस ने, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। कैसे हमला किया है, कितने सारे मासूमों की जान ली है, इसको लेकर के भी आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। और बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीरिया के हालात हैं, आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, आईएसआईएस के आतंकवादी क्या कर रहे हैं, तमाम सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये तस्वीर देखिए। ये दोस्तों सेंट्रल गजा की तस्वीर है और बताया जा रहा है ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था और सीधे तौर पर दियर अल बला ये जो जगह है वहाँ पर ये सेंट्रल गजा में ये विस्फोट किया गया है। और सीधे तौर पर ये विस्फोट इजराइल के द्वारा किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ बच्चे इसमें मारे गए हैं, कुछ आम नागरिक भी मारे गए हैं। और विस्फोट आप देखिए सीधे तौर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर यह हमला किया गया है। मैट्स नेल्सन नाम का ट्विटर हैंडल, उसने सीधे तौर पर लिखा है कि फायर ब्रेक आउट फॉलोइंग द इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन डियर अल बला सेंट्रल गजा स्ट्रिप। सीधे तौर पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी तरफ दोस्तों ये तस्वीरें देखिए ज़रा आप, पहले ये देखिए किस तरीके से ये जो बच्चे हैं, ये गजा के जो बच्चे हैं, इनको इजरायलियों ने नहीं बल्कि अमेरिकियों ने मारा है। और कैसे मारा है वो तस्वीरें, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। देखिए इनकी जो मौत हुई है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि दम घुटने से हुई। और दम क्यों घुटा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमरीश मिश्रा ने इसको लेकर के ट्वीट लिखा है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आर यू ब्लाइंड। डोनाल्ड ट्रंप क्या आप अंधे हैं? अमेरिकन सोल्जर्स आर नाउ डायरेक्टली एंड ब्रूटली किलिंग द स्टैबिंग चिल्ड्रंस ऑफ गाजा। 10 died of suffocation near the US aid center Tel Altina after US soldier closed the main gate of the center north of Rafah। रफा में जो अमेरिका का एड सेंटर है उसमें अमेरिकी सोल्जर्स ने गेट बंद कर दिया और उसके बाद लोगों का वहाँ दम घुट गया और दम घुटने की वजह से ये 10 बच्चे मारे गए। और इसीलिए अमरीश मिश्रा ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या आप अंधे हैं, क्या आपको ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि कैसे सीधे तौर पर अब आपके सैनिक, आपके लोग वहाँ पर गजा के बच्चों की हत्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें ब्लर हैं जो कि मैं इसको आप डायरेक्टली आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत भयावह तस्वीरें हैं, बहुत ख़तरनाक स्थिति है वहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पर अभी तक ये कहा जाता था कि भाई इजराइल ये कर रहा है, इजराइल कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका सीधे तौर पर जेनोसाइड पर उतर आया है गजा के भीतर। एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये लगातार गोलीबारी चल रही है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये बाकायदा आप समझिए कि आम रास्ता है, कारें देखिए, गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आईडीएफ के सैनिक हैं वो किस तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने भी ये वीडियो जारी किया और उसमें लिखा है, वेस्ट बैंक ऑक्यूपेशन फोर्स लॉन्च टीयर गैस टुवर्ड्स सिविलियंस व्हीकल ड्यूरिंग रेड ऑन अल तैरा नाइबरहुड ऑफ रामल्ला सिटी। रामल्ला सिटी में किस तरीके से सिविलियंस इलाके में ये टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ देखिए बंदूक से ये टीयर गैस के गोले दागते हुए ये आईडीएफ के सैनिक हैं, उधर सामने देखिए कि कैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं, इधर उधर से गुजर रही हैं और टीयर गैस के गोले बाकायदा दागे जा रहे हैं। तो आप ये समझिए जो ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस फोर्सेस को निशाना बना रहा है इजराइल, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बाकायदा सिविलियंस को, बच्चों को मारा
बढ़ा जा रहा है। अब एक और तस्वीर गजा में किस तरीके से वहाँ पर बुलडोज़र की एक्शन चल रहा है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें दोस्तों तुलकराम रिफ्यूजी कैंप के आसपास की तस्वीरें हैं और वहाँ पर ये इजरायली जो है बुलडोज़र गरज रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज़ कंटिन्यू टू डियर वाइड स्केल होम डिमोलिशन कैंपेन इन द तुलकर्म रिफ्यूजी कैंप नॉर्थ ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। नॉर्थ वेस्ट बैंक में किस तरीके से वहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ये वो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं और बयां कर रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर आम नागरिकों को बर्बादी की कगार पर ला करके छोड़ दिया गया है। उधर दोस्तों एक और खबर सामने आई है ईरान को लेकर के। ईरान को लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि ईरान जो है एक बार फिर से अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है युद्ध के तौर पर और आप कह लीजिए कि औजारों के तौर पर, हथियारों के तौर पर। करंट रिपोर्ट ने एक खबर छापी है उसके अकॉर्डिंग इजरायली ऑफिशियल रिपोर्ट दैट इन अ रैपिडली रीबिल्डिंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ विद कॉन्सेंट्रेटेड पुश टू रिस्टोर बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़। सीधे तौर पर कहा गया है कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है, ख़ास तौर पर मजबूत इसलिए कर रहा है क्योंकि सैन्य ताकत अपनी वो बढ़ा रहा है, ऑफेंसिव के तौर पर हमला करने के तौर पर भी और डिफेंस के तौर पर भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज सेज ईरान इज़ कंस्ट्रक्टिंग एयर डिफेंस यूनिट एंड कॉम्बैट इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया जा रहा है कि ईरान जो है अपना एयर डिफेंस यूनिट बना रहा है और साथ में कॉम्बैट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो युद्ध का जो तमाम सारे हथियार हैं और युद्ध की जो एक तरीके से ढांचागत जो बुनियादी ज़रूरतें जिसमें नुकसान हुआ ईरान को, उसको एक बार फिर से वो खड़ा कर रहा है। ये करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर बताई जा रही। उधर दोस्तों यूएस, फ्रांस और जर्मनी और यूके ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी ईरान को दी है। उसने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जो है तय समय सीमा में न्यूक्लियर डील का कोई समाधान नहीं हो पाता है तो वो ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। करंट रिपोर्ट ने बाकायदा इस बयान को छापा है, कहा है कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके हैव जॉइंटली एग्रीड टू एन अगस्त डेडलाइन फॉर कंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान। सीधे तौर पर कहा है इस बात को लेकर के जॉइंट मतलब आप संयुक्त रूप से ये लोग राज़ी हुए हैं कि अगर अगस्त तक जो तय न्यूक्लियर डील की तिथि थी अगर तब तक कुछ नहीं हो पाता है, देन इफ़ नो न्यूक्लियर डील इज़ रीच्ड बाय द एंड ऑफ अगस्त दे विल मूव टू रीइम्पोज हार्श यूएन सैंक्शन। सीधे तौर पर कहा गया कि फिर वो और ज़्यादा हार्श सैंक्शन लगाएंगे ईरान पर। तो इस तरीके से गीदड़ भभकी वहाँ पर दी गई है। उधर लेबनान में कई के बाद एक कई धमाके जो हैं कई जगह पर हमला किया है इजरायली सैनिकों ने। इस तस्वीरों को देखिए कि कितना ज़बरदस्त हमला हुआ होगा। देखिए सामने जो धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं, इसे सीधे तौर पर बताया गया कि 15 एयर स्ट्राइक की हैं, 15 एयर स्ट्राइक इजरायली वॉरप्लेन ने बेका, ईस्टर्न लेबनान के बेका शहर में ये एयर स्ट्राइक की हैं। और इस एयर स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि 12 से ज़्यादा लोग मार दिए गए हैं जिनकी जान गई है और साथ में इनमें से तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार के हैं। और इसके अलावा 5 जो हैं आम लेबनीज़ हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़दूर हैं, सीरियाई मज़दूर हैं, उसमें मारे गए हैं दोस्तों। तो सीधे तौर पर ये खबर में बताया भी गया है कि किस तरीके से लेबनान ने वहाँ पर हमला किया है। देखिए ज़रा, इससे सीधे तौर पर यह बताया गया कि एक के बाद एक 3 जगहों पर, 3 अलग अलग जगहों पर धमाके किए गए और जिसमें 15 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। एक और तस्वीर देखिए, अब आपको सीरिया की तस्वीर दिखाता हूँ। उधर सीरिया में दोस्तों एक अलग ही बवाल मचा हुआ है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सीरिया में लगातार जो है दोस्तों सरकार के खिलाफ या यूँ कहें कि एक ऐसा गुट, ISIS का गुट सीधे तौर पर वहाँ के आम लोगों को निशाना बना रहा है। ये खबर देखिए, ये दोस्तों ये देखिए किस तरीके से जुलानी गैंग के ये टेररिस्ट हैं, ISIS के टेररिस्ट हैं देखिए। और ये बताया जा रहा है कि ये स्वेदा की तरफ जा रहे हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिसको कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए तमाम सारे वाहनों में ये जुलानी गैंग के जो टेररिस्ट हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए एक और वीडियो देखिए, इसमें
इसमें बताया गया कि अल जुलानी टेररिस्ट किडनैप अ नंबर ऑफ ड्रूज सिविलियंस इन द शेवदा और रीजन ऑफ द सीरिया के शेवदा रीजन में ड्रूज कम्युनिटी के तमाम सारे लोगों को ISIS के टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है उनके साथ एक तरीके से तमाम सारे लोगों को किडनैप किया है। और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए ज़रा, ये देखिए तमाम सारे लोग जा रहे हैं और इसमें ISIS के टेररिस्ट हैं, उसमें कुछ शेवदा कम्युनिटी के लोग हैं जिनको किडनैप करके ये टेररिस्ट ले करके जा रहे हैं दोस्तों। अब ये तस्वीर देखिए, ये ड्रूज फैक्शन कंटिन्यू टू कन्फ्रंट द टेररिस्ट अटैक बाई जिलानी गैंग। देखिए जिलानी गैंग के टेररिस्ट पर हमला करता हुआ, ये देखिए ये ड्रूज फैक्शन कंटिन्यू जो लोग हैं ड्रूज कम्युनिटी के, वो लोग उधर हमला कर रहे हैं आतंकवादियों पर जो वहाँ पर एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए लगातार यहाँ पर फायरिंग चल रही है, टेंशन का माहौल है, तनाव का माहौल है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, हुआ ये है कि इजराइल जो है इजराइल की तरफ से बैक किए जा रहे हैं ड्रूज, और ड्रूज के जो लीडर हैं उन्होंने अपने आप को बचाने की अपील की है अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से। सुलेमान अहमद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इजरायली बैक्ड ड्रूज लीडर हिकमत अल हिजरी ने एक रिक्वेस्ट की है अमेरिका से और इजराइल से, जिसमें उन्होंने कहा कि आई कॉल ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू इंटरवीन टू सेव श्वेदा को सेव करने के लिए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आप लोग इंटरवीन करें ताकि श्वेदा के लोगों को बचाया जा सके। उधर देखिए ये तस्वीर देखिए, ये ड्रूज फाइटर्स हैं जो कन्फ्रंट कर रहे हैं जुलानी ग्रुप के टेररिस्ट से, उनके गैंग से। ये देखिए ये तमाम सारे लोग हैं जो वहाँ पर लगातार, ये वो लोग हैं जो जुलानी गैंग के टेररिस्ट से लगातार लड़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। तो आप समझिए कि सीरिया से लेकर के तमाम सारी जगहों पर पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त समझ लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट एक दूसरे से लड़ रहा है। इस बीच एक और खबर आई नेटो से। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूटे, उन्होंने कहा है कि एक तरीके से ब्राज़ील, चाइना और इंडिया को उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर भारत, चीन और ब्राज़ील ने बात नहीं मानी तो डोनाल्ड ट्रंप और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और कड़े टैरिफ जारी करेंगे। मधुरेंद्र कुमार ने बाकायदा उनका ये वीडियो जारी करते हुए लिखा कि नेटो की भारत, चीन और ब्राज़ील को धमकी। नेटो चीफ मार्क रूट बोले ट्रंप के प्रतिबंधों से इन्हें बहुत ज़ोरदार झटका लगेगा। साथ ही ये भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और एमुनेशन सप्लाई करेगा। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरफ जहाँ रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, ब्राज़ील, एक ये पूरा का पूरा अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करने वाला एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। और इसी वजह से ट्रंप बौखलाया हुआ है और टैरिफ वॉर के पीछे की कहानी दरअसल यही है। और इसीलिए नेटो के जो गुंडे हैं वो लगातार दुनिया को धमका रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।